कहते हैं ना कि कुदरत ने चुनौती पेश की तो हिंदुस्तान का हौसला उस चुनौती से टकराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चक्रवाती तूफान मिचोंग की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे ये तूफान आंध्र प्रदेश के बापटला तट से टकराने वाला है। फिलहाल तमिलनाडु के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। वहीं 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। चेन्नई का हाल कैसे है ये बयां करते हुए ये तस्वीरें। सब कुछ इस वक्त आपको बेहाल नजर आएगा। यहां लगातार बारिश के बाद सड़कों पर गाड़ियां नाव की तरह बहती हुई दिखाई दे रही हैं। तूफान की टक्कर से पहले पूर्वी तट के 5 राज्य अलर्ट मोड पर हैं और कहा यह जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी से उठा ये तूफान नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच में तट से टकराएगा, जिसके बाद तूफान की रफ्तार कम हो जाएगी। अब चेन्नई में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। इस वजह से 12 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। हालांकि राहत वाली बात यहां पर यह है कि अब ये पानी निकल गया है। चेन्नई एयरपोर्ट पर अब जल्द से जल्द उड़ानें शुरू करने की कवायद भी तेज हो गई है। यानी चेन्नई से कई सारी ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है और साथ ही साथ स्कूलों में बाकायदा छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में अधिकारियों को राहत उपाय करने के लिए हाई अलर्ट पर रहने का भी निर्देश लगातार दिया गया है। तो यहां पर आपको बता दें, राहत बचाव कार्य के लिए तमाम टीमें जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच तट पर टकराने की संभावना बताई जा रही है। 2 बजे के करीब बताया जा रहा है कि ये तट से टकरा सकता है। उसके बाद इसकी स्पीड जो है, इसकी रफ्तार जो है वो धीमी पड़ जाएगी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा के लिए चेतावनी जारी की गई है। तैरती गाड़ियां, हाईवे पर झरना, रनवे बना तालाब, जिंदगी बचाते जवान। ये तस्वीरें तमिलनाडु की हैं। यहां मिचोंग की दस्तक से चेन्नई शहर पानी में डूब गया है। साइक्लोन मिगजोंग की वजह से कल चेन्नई में बहुत ज्यादा बारिश हुआ था। 24 आवर्स के लिए बहुत हैवी रेन्स रिपोर्ट किया गया था और कल रात ही थोड़ा कम हुआ है रेन्स, और इस वजह से अभी अगर आप देखें तो वाटर लेवल्स जो है रोड में वो थोड़ा रिड्यूस हो चुका है, लेकिन अभी भी है, इनंडेशन अभी भी है। हालात ये हैं कि डूबती सड़कों ने फ्लाईओवर को कार पार्किंग जोन बना दिया है। अब एक हाउसिंग सोसाइटी के इस वीडियो को ही देखिए। सैलाब अंदर तक घुस आया और वहां खड़ी गाड़ियों को तिनके की तरह बहाकर अपने साथ ले गया। पानी की रफ्तार के आगे कई टन वजन वाली गाड़ियां पत्तों की तरह तैरने लगी। एक के बाद एक बहती ये कारें आपस में टकरा गईं। वहां कई गाड़ियां इसी तरह सैलाब की भेंट चढ़ गईं। मौसम की बेरुखी के आगे कार तैरती नजर आई तो हवा में उड़ने वाले विमान भी जमीन पर आ गए। चेन्नई एयरपोर्ट की ये तस्वीर देखिए। ये वही जगह है जहां से यात्री एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर जाने वाले गेट के सामने वाली सड़क पानी से लबालब भरी हुई है। यात्री पानी से होकर एयरपोर्ट के अंदर और बाहर जाने को मजबूर दिखे। इतना ही नहीं, मुश्किल तो तब खड़ी हो गई जब रनवे भी पानी में डूब गया। यानी जहां विमान पार्क होते हैं वो हिस्सा भी पानी के आगोश में है। लोगों की सुविधा के लिए बने सबवे या अंडरपास तो स्विमिंग पूल जैसे दिखने लगे। वहीं तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में सड़क झरने में तब्दील हो गई। भारी बारिश के बाद सैलाब यहां अपनी बंदिशों को तोड़ते हुए हाईवे तक पहुंच गया। लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव से जुड़ी टीम मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों की मदद की।
कुछ ऐसा ही हाल तमिलनाडु के दूसरे शहरों का भी है। वहां हाईवे से होता हुआ पानी रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर चुका है। लोगों के मकान चारों तरफ से घिर गए, जिसके बाद वहां रहने वाले लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें घुटनों तक के पानी से होकर गुजरना पड़ा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से पैदा हुई मुश्किल के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें नाव के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं। फिर इन्हीं नाव में बैठकर लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। इस तरह सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाया जा रहा है ताकि शहर तक पहुंचने वाले खाने पीने की सप्लाई चेन पर असर न पड़े। चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। प्रभावित इलाकों में जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन मिचोंग चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीर से देख सकते हैं ये साइदापेट के आरंगनाथन सबवे है और इस सबवे अभी पूरा ट्रैफिक के लिए क्लोज किया गया है क्योंकि पानी अंदर गया है और इस वजह से व्हीकल्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे इस सबवे को। और चेन्नई में ऐसे 13 सबवेज है जो अभी बंद है क्योंकि पानी अंदर आ चुका है और अगर इस सबवे से अगर व्हीकल्स को निकलना है तो वो एकदम मुश्किल होगा और एकदम डेंजरस भी होगा। तो जब तक पानी ड्रेन आउट नहीं हो जाते तो इस सबवे विल बी क्लोज। मौसम का मिजाज देख लोगों को अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई है क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। चेन्नई से शिल्पा नायर और शिबू मोल केजी के साथ जितेंद्र सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे संवाददाता प्रमोद माधव हमारे साथ आंध्र प्रदेश से जुड़ रहे हैं और अनामिका गौड़ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए इनसे लेते हैं लेटेस्ट अपडेट। तो प्रमोद माधव, आप ये बताइए कि आप इस वक्त आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं, क्या हालात हैं? 2 बजे अनुमान है कि वहां तक तूफान पहुंचेगा और बहुत ही स्पीड से पहुंचेगा, कहा जा रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान वहां पर दस्तक देने वाला है। जी हाँ, अभी यहाँ पे एक इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बापटला जो मछलीपट्टनम और नेल्लोर की बीच में है और पहले भी यहाँ पे इसका प्रेडिक्शन हुआ कि यहाँ पे एक साइक्लोन, सिवियर साइक्लोन मिगजाम का लैंडफॉल होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये एक एस्टुअरी है जहाँ पे एक नदी जाकर वो इट विल कनेक्ट विद द सी, पर अभी देख रहे हैं कि वेव्स का डायरेक्शन सो ऑपोजिट, अभी ये अंदर आ रहा है बाहर जाने के ऊपर। यही तो साइक्लोन, सिवियर साइक्लोन मिगजाम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसे ही एस्पेक्ट से कल जितना रेन हुआ था चेन्नई पे वो पानी सिटी से बाहर निकलने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं था क्योंकि उसको टाइडल लॉक बोलते हैं। ऐसा ही मामला यहाँ पे हो रहा है, पर यहाँ पे ये एक फिशरमैन हैमलेट है, इसीलिए जो लोग वो डेंजरस स्पॉट या वल्नरेबल स्पॉट्स पे थे उनको सब अभी सेफ जोन और रिहैब रिलीफ सेंटर में पहुंच दिया। और जो जहां देख रहे हैं वो बोट्स उसको भी एंकर कर रहे हैं। थोड़ा सा फिशरमैन अभी भी यहाँ पे वो नेट सब कुछ को सिक्योर कर रहे हैं। और इस तरफ नेल्लूर से यहाँ से वो सिवियर साइक्लोन मिगजाम 9 किलोमीटर स्पीड पे आ रहा है घंटे को और उसका विंड स्पीड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90 to 100 है और उसका गस्ट विंड 110 किलोमीटर स्पीड पे आएगा। और एनडीआरएफ टीम ने हमने पहले वहां इंटरेक्ट भी किया, वो बोल रहे हैं कि उस वक्त कोई भी बात नहीं आना क्योंकि देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्लाइंग डिब्री जो डैमेज कर सकते हैं, इसलिए सब लोगों के अंदर रहने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। और इस लोकेशन बीच पे कोई भी अलाउड नहीं है, ऐसा यहाँ पे ऑल मेजर्स हैव बीन टेकन। प्रमोद, मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं ना, तो मैं हवा की रफ्तार को सुन पा रही हूँ। कैमरा पर हमें पता चल रहा है कि हवाएं कितनी रफ्तार के साथ चल रही हैं। मुझे बताइए जो मोस्ट सेंसिटिव जोन्स हैं, सबसे खतरनाक इलाके हैं, वो पूरी तरह से इवैक्यूएट कर लिए गए हैं इस वक्त, क्योंकि जो लोग इस वक्त सड़कों पर भी निकल रहे होंगे या काम के लिए जा रहे होंगे उनके लिए निर्देश जारी किए गए होंगे कि फिलहाल अगर पॉसिबल है तो आप घरों में ही रहिए सुरक्षित।
जी हाँ, यहाँ से लाइक लेफ्ट पे 3 किलोमीटर पे वो बीच है, बापटला बीच बोलते हैं, वहाँ पे लाइक कोई भी अलाउड नहीं है। ये जो जोन है ये तो थोड़ा सा सेफ है, पर यहाँ पे जो नदी आप देख रहे हैं उस पे पानी अभी इंक्रीज हो रहा है। और वैसे मैंने पहले बोला वो वाटर वेव्स भी अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि ये इट्स एंटरिंग द एरिया इंस्टेड ऑफ लीविंग द एरिया। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है। जो देख रहे हैं इट्स लाइक कंप्लीटली मिक्सड है, और ये सी भी बहुत इट्स लाइक रफ है, इसलिए फिशरमैन को वहाँ पे अलाउ भी नहीं कर रहे हैं। और एनडीआरएफ टीम ने पहले बोल दिया है कि लाइक 181 कैंप साइट्स यहाँ पे रखा हुआ है, और जो यहाँ पे सुबह से वेव आफ्टर वेव हमको रेनफॉल भी देख रहा है, सीवियर रेनफॉल, और उसके साथ विंड का स्पीड भी थोड़े से इंक्रीज ही हो रहा है, इसलिए एनडीआरएफ टीम तो वहां भी डिप्लॉयड है। एक कमांडेंट से भी हमने बात किया था, जाहिद खान, वो वेरी क्लियरली मेंशन किया कि अब तक लगभग 500 पीपल हैव बीन रेस्क्यूड इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स, और पूरा फ्रॉम नेल्लोर टू मछलीपट्टनम पूरी कंप्लीट जगह पे एनडीआरएफ टीम भी अभी डिप्लॉयड है। जी, अनामिका भी हमारे साथ है। अनामिका, आपसे कुछ देर पहले भी बात हो रही थी, बताइए आईएमडी की लेटेस्ट डायरेक्शंस क्या है, क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कब तक तूफान पहुंचेगा, किस तरह से अगर कोई परेशानी आती है तो रेस्क्यू किया जाएगा, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने जरूरी हैं? बिल्कुल, जैसे कि आईएमडी ने बोला है कि जो मिचोंग तूफान है वो बे ऑफ बंगाल से 90 किलोमीटर की स्पीड से आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। हम सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और आईएमडी का कहना है कि 2 बजे ये तूफान जो है वो मछलीपट्टनम से टकराएगा, और उसके बाद देखना होगा कि हालात कैसे होंगे। और 2 बजे के बाद जो है वो जो तूफान का कहर है वो भी थोड़ा कम होगा। लगातार सैटेलाइट के माध्यम से दिल्ली में मौसम विभाग में मॉनिटरिंग की जा रही है, जो निर्देश है वो यहां से जारी किए जा रहे हैं। आईएमडी का कहना है कि जो तटवर्ती जिले हैं आंध्र प्रदेश के, वहां पे फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है इवैक्यूएशन के लिए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पे तैयार हैं। आईएमडी का कहना है कि जो मछुआरे हैं वो फिलहाल समुद्र में ना जाए, जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, क्योंकि वहां हम देख भी रहे थे बहुत तेज हवाएं चल रही है और तूफान का कहर जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और 2 बजे के बाद जो है ये कहर और देखने को मिलेगा, और तो 2 बजे के बाद थोड़ा कम होगा। 2 बजे तक ये जो तूफान है जब तक टकरा नहीं जाता तब तक सिचुएशन जो है वो वहां पे गंभीर बनी रहेगी, और लगातार इस पे नजरें आईएमडी ने बनाई हुई है। प्रमोद के पास चलते हैं वापस। प्रमोद, मुझे ये बताइए कि देखिए बारिश को लेकर तो वहां पर चूंकि येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जैसे इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि बारिश के छींटे वहां देखे जा सकते हैं, और सीएम रेड्डी ने भी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की है कि वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। जब 2 बजे का टाइम होगा ना, जब ये अपने पूरी स्पीड पर होगा तूफान, उस वक्त के लिए स्टैंड बाय पर कौन कौन सी टीम्स हैं वो बताइए। यहाँ पे पहले आंध्र प्रदेश ने एक, जैसा आप देख रहे हैं अभी बारिश दोबारा शुरू हो गया यहाँ पे, और ऐसे ही हो रहा है 10 मिनट के बीच बीच में बारिश हो रहा है यहाँ पे, और वो इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है अभी। क्या कि आंध्र प्रदेश सीएम ने एक इंफॉर्मेशन सीएमओ ने दिया है, उस पे 5 एनडीआरएफ टीम और 5 एसडीआरएफ टीम तो अभी स्टैंड बाय है, पर अलर्ट तो सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट को ही है, वो तिरुपति से अब मछलीपट्टनम तक। पर यहाँ बापटला तो एक जगह है, वहां पे अभी वी आर एक्सपेक्टिंग काइंड ऑफ लॉट ऑफ डैमेज ड्यू टू दी साइक्लोनिक स्टॉर्म। अभी विंड स्पीड भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। 2 बजे हम वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू मेक अ कंप्लीट लैंडफॉल, पर ये लैंडफॉल की उससे भी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस पे एक बैंड आता है, इसे इनर बैंड आउटर बैंड बोलते हैं साइक्लोन पे, वो बैंड ही स्टॉर्म क्लाउड्स को लेकर आता है। वो स्टॉर्म क्लाउड्स है, इट कैरीज द रेन एंड आल्सो द एयर द विंड स्पीड, वो भी अभी देख रहे हैं, तो उसका उसकी कारण ही है इट कैन कॉज अ काइंड ऑफ लॉट ऑफ डैमेज। हाउएवर अभी तक यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ ट्रीज फेल डाउन, सब कुछ क्लियर कर रहे हैं एनडीआरएफ टीम भी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ और पुलिस वाले सब कुछ ऑन द ग्राउंड है, और रिलीफ कैंप पे भी मेडिकल सप्लाई, फूड सप्लाई पूरा तुरंत कर दिया। कल भी वहाँ पे एक कैंप एट मछलीपट्टनम, वहाँ पे 70 मेंबर्स they were staying over there, और उनको भी पूरा सप्लाई सब फूड से सब कुछ देकर वहाँ पे उसको सिक्योर रख दिया। प्रमोद, कहा जा रहा है कि यातायात भी प्रभावित है, सड़कों पे गाड़ियां जो है वो कम हो गई हैं, रेलवेज जो हैं उसके लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, रेलवे स्टेशन पे काफी लोग जमा है, ट्रेन जो है वो डिलेड है, और जो है एयर सर्विसेज भी अफेक्टेड है। क्या चल रहा है?
वो तो चेन्नई पे कल हुआ था, लाइक एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट को दे जस्ट कंप्लीटली शट इट डाउन एंड फर्स्ट इट वाज अनाउंस्ड टू बी 11 AM और उसके बाद 11 PM, उसके बाद मॉर्निंग 9 AM तक उसको शट डाउन कर दिया। पर आफ्टर वाटर स्टार्टेड टू रिसीड वो एयरपोर्ट शुरू हो गया। पर लाइक इन सर्टेन एरियाज ऑफ चेन्नई जो हमको लो लाइंग एरियाज बोलते हैं, जहाँ पे लाइक वाटर कलेक्शन होगा, वेलाचेरी जैसा एरिया, पल्लीकरण जैसा एरिया, वहां तले अभी तक भी तकलीफ ज्यादा ही है। बिकॉज जस्ट लाइक आई सेड, इससे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसको एक एस्चुरी बोलते हैं। चेन्नई पे ऐसा 3 एस्चुरीज है, उस एस्चुरी से पानी बाहर निकलेगा, इट विल गो वाटर विल रीच द सी। पर क्या होता है कि जब एक साइक्लोन, इट्स लाइक इफ इट स्टैंड्स नियर दीज एस्चुरीज, वो उसको टाइडल लॉक करता है। टाइडल लॉक माने लाइक एक दिन पे आधा दिन उसको टाइडल हाई टाइड बोलते हैं और दूसरा दिन को द अदर पार्ट विल बी कॉल्ड एज लो टाइड। और लो टाइड की बात से लाइक वाटर फ्रॉम द सिटी विल गो इनटू द सी। उसको साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म एक बार पहले इट वाज ब्रिंगिंग हेवी रेनफॉल और रेन कलेक्शन हो रहा था रेन वाटर का। दूसरा वो रेन वाटर यहाँ से निकलने का पाथ को भी इट स्टॉप। तो इसीलिए लाइक चेन्नई को बहुत ही इशू हुआ था। अभी रेनफॉल वहां पे लाइक इट हैज बिकम लेस, पर वहां पे पब्लिक को अभी भी बहुत ज्यादा तकलीफ है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला है कि लाइक वॉट एवर एसेंशियल सर्विसेज है वो सब मिल जाएगा। पर लोकेशन जैसा वेलाचेरी और पल्लीकरण जो पहले से ही वाटर कलेक्शन एरियाज या बहुत प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद और अनामिका, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में मिचोंग तूफान ने दस्तक तो दे दी है। इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। आलम यह हो गया है कि कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालांकि मिचोंग से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है। यही सिचुएशन है चेन्नई के बहुत सारे इलाकों में, क्योंकि चेन्नई में कल रात से बहुत तेज बारिश हो रही है। तूफान से जिंदगी की टक्कर, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में मिचोंग की दस्तक, चक्रवात से निपटने की पूरी तैयारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि चक्रवाती तूफान मिचोंग कितना खतरनाक है। चेन्नई में मिचोंग की दस्तक के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, नागपट्टिनम और तिरुवल्लुर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। मिचोंग की आहट सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में भी देखी जा रही है। इसके साथ ही पुडुचेरी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मिचोंग तूफान के दौरान इन राज्यों के तटीय इलाकों में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश होगी। अभी गवर्नमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन ये है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बंद है। इसीलिए लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे ज्यादा वाटर लेवल है, ज्यादा वाटर लॉगिंग है। तो इसीलिए वो लोग कम्युनिकेशन भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है अभी इस वक्त। लेकिन डायरेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन ये है कि अंदर रहना चाहिए तब तक जब तक सिचुएशन थोड़ा ठीक है, थोड़ा कंट्रोल पे है। मतलब साफ है कि इन राज्यों में मिचोंग की दस्तक टेंशन देने वाली है। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम रेस्क्यू टीमों ने मिचोंग तूफान का मुकाबला करने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। मसलन एनडीआरएफ ने मिचोंग तूफान से प्रभावित इलाकों में कुल 24 टीमों को तैनात किया है। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात की गई हैं और आंध्र प्रदेश में 9 टीमों की तैनाती की गई है, जबकि पुडुचेरी में 4 टीमें ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद हैं। हालांकि इसके अलावा एनडीआरएफ ने 20 टीमों को रिजर्व रखा है। इसके साथ ही 24 घंटे हालात के कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम के साथ मेडिकल कैंप भी बनाए गए हैं। मेन 3 राज्य हैं जो इससे अफेक्ट होंगे। एक तो तमिलनाडु है, दूसरा पौंडीचेरी और तीसरा आंध्र है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारी तीनों जगह डिप्लॉयमेंट है। ये स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके जो स्टेट की ज़रूरत होती है उस हिसाब से एनडीआरएफ अपनी टीम डिप्लॉय करती है। इसमें बेसिकली एनडीआरएफ का जो काम होगा, इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन का होगा, इवैक्यूएशन का होगा, और इसमें लोकल एसडीआरएफ, स्टेट की जो एजेंसीज हैं जो इसमें फ्लड वाटर रेस्क्यू में और प्रिवेंशन में काम करती है, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं।
मीचोंग तूफान के खतरे को देखते हुए प्रभावित राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में लगातार बैठकें हो रही हैं और इन राज्यों के केंद्र एजेंसियां भी लगातार नजर बनाई हुई हैं। वहीं इन तीनों राज्यों में मीचोंग तूफान की दस्तक के बाद रेस्क्यू टीमें लगातार प्रभावित इलाके से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही हैं। तमिलनाडु में अभी 6,410 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। आंध्र प्रदेश में 7,361 और पुडुचेरी में 483। इसमें एनडीआरएफ स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है। अभी तक इवैक्यूएशन में एनडीआरएफ ने 289 लोगों को तमिलनाडु में इवैक्यूएट करने में हेल्प की। तटीय इलाकों में रेस्क्यू टीमों की तैनाती और ग्राउंड जीरो पर लोगों की मदद से इस तूफान को हराने की पूरी तैयारी है। इस साल जून में आए बिपरजॉय तूफान से निपटने की सरकार की प्लानिंग बेहद कारगर रही। ऐसे में लोगों को भी भरोसा है कि तूफान उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि तूफान और जिंदगी के बीच रेस्क्यू टीमें एक बार फिर ढाल बनकर खड़ी हैं। चेन्नई से शिल्पा नायर और शिबुमोल केजी के साथ जितेंद्र सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ी इलाकों का रुख कर लेते हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिस्सों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों पर भी दिखने लग गया है। बर्फबारी से वादिया गुलजार, पहाड़ों पर सैलानियों की बहार। ये देखिए बड़ा ही नजारा यहाँ पे बर्फबारी का। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद वादियां खिल उठी हैं। धूप में ये पहाड़ मानो चांद की तरह चमक रही हैं। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के चमोली की है। यहाँ इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। नीति घाटी और मनारी गांव में वादियां पूरी तरह से बर्फ से ढक गई हैं। और सिर्फ वादियां ही नहीं, बल्कि घरों और सड़कों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। दूर दूर तक नजरें जहां भी जाती हैं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मानो ये पूरा इलाका बर्फ की आगोश में समा गया है। जब इन इलाकों में बर्फबारी इतनी भीषण हो रही है, तो यहाँ ठंड का बढ़ना भी लाजमी है। ऐसे में बर्फबारी के बीच शीतकालीन में यहाँ से स्थानीय लोग निचले हिस्सों में चले जाते हैं और जब बर्फबारी कम होती है, तब स्थानीय लोग फिर से वापस इन ऊंचाई वाले इलाकों में आ जाते हैं। एक तरफ जहां ऊंचाई वाले इलाकों में भीषण बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से ठंड भी बढ़ने लगी है। बागेश्वर में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बर्फीली हवाओं और कड़ाके की ठंड ने बागेश्वर समेत इसके आसपास के इलाकों को अब अपनी चपेट में ले लिया है। बादल भी छाए हुए हैं और दूर दूर पहाड़ों में बर्फ भी गिर चुकी है और दिसंबर और जनवरी का महीना लग चुका है। ये अब बारिश का मौसम और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारे भी किसान भाइयों ने अपने खेती के लिए जो गेहूं बो रखे हैं अभी, और आने वाली जो फसल है उनके लिए बढ़िया है और होना भी जरूरी है, क्योंकि गेहूं की जो हमारी फसल होती है इसके लिए बारिश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत समय से बरसात के बाद बारिश हुई नहीं है और ये बारिश से हमारे जो किसान भाई उनको बहुत लाभ है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी नजर आने लगा है और उत्तर भारत के राज्यों में भी अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी है। बदलते मौसम और सर्दी से बचाव के लिए खास ध्यान रखना भी अब बेहद जरूरी है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूक्रेन, जर्मनी, रूस में भी इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। रूस की राजधानी मॉस्को में बर्फ ने अपनी चादर फैला दी है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। मॉस्को में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। सड़कों पे बर्फ का कब्जा है, लिहाजा लोगों को रास्ता देने के लिए बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। वहीं क्रिसमस के लिए सजे धजे चर्च बर्फबारी के बीच बेहद आकर्षक लग रहे हैं।
और चलिए रूस के बाद अब आपको सीधे लिए चलते हैं जर्मनी में पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने वादियों को खूबसूरत बना दिया है। जर्मनी का ज्यादातर हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढक चुका है। रिहायशी इलाकों में सड़कों पर मोटी बर्फ की चादर आपको बिछी हुई दिखाई देगी। गाड़ियों से लेकर मकान तक सब कुछ सफेद नजर आएगा। हालात सामान्य बनाए रखने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार बर्फ हटाने का काम जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से हवाई यात्रा में लोगों को देरी का सामना भी करना पड़ रहा है। पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। गौतम बुद्ध ने कहा है कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के सपने मत देखो, अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करो। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस बात के साथ छोड़ जाते हैं। कल मुलाकात होगी लंच टाइम में। अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।